किया जा रहा है। दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति जनार्दनम, दीपो हरतु मे पापम। यहाँ पर श्री मैडम का यहाँ पर स्वागत किया जाए। जा रहा है उसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख हेमा बेस्टी जी थे, वो अभी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। छोटे बच्चों को विद्यालय में आना सिखाते हैं, और क्योंकि बच्चों का सबसे मेन चीज है पोषण, और माध्यमिक प्राथमिक सभी जगह हमारे विद्यालय में भी पीएम पोषण के तहत मिड डे मील चलाया जाता है। और जो पोषण अभियान आप बच्चों के साथ साथ जो माताओं को, गर्भवती माताओं की जो सेवा आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल पूर्ण मनोयोग से, तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। मैं आप बढ़िया हैं, आप ठीक हैं? ठीक है दीदी, मैंने अभी परसों अपना प्रथम टीका लगाया है, प्रथम गर्भवती हूँ मैं। हमारे पड़ोस में कह रहे थे कि आंगनबाड़ी हमारी काफ़ी सेवा करती है जैसे हम गर्भवती होते हैं, तो दीदी ज़रा बताएं तो हमारा क्या है? हाँ, तो आपने अच्छा किया आप आंगनबाड़ी में आई। अब आपका मैं यहाँ पे पंजीकरण करूँगी। आपका ये कौन सा महीना चल रहा है? मेरे को चौथा महीना लग चुका है। अब मैं आपका यहाँ पे अपने रजिस्टर में और अपने मोबाइल में आपका पंजीकरण करूँगी। तो आप अपने आधार कार्ड लाए हैं? जी दीदी, मैं लेके आ रही हूँ। हाँ, ये मैंने आपका आधार कार्ड नोट कर दिया है यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम कोमल। ठीक है। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? विनोद। ठीक है। और मोबाइल खिलाते थे लोग, तो हमारी जो महिलाएं थी तो ये कहती थी हमको मोटा अनाज खिला रहे हमारे सास ससुर। उन्हें यह पता नहीं था मोटा अनाज में कितने मिनरल्स हैं, कितने विटामिन हैं, कई अन्य चीजें हैं उसमें। तो उस समय पहाड़ की जो महिला होती थी वह सास को दिने में मोटमोट लूँ या मोटमोट तक चाहते खेलेगा, तो वह सोचती थी मेरे अंदर मेरे सास ससुर भेदभाव कर रहे हैं। तो गेहूं की रोटी खाते थे। भाई और मेरी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को हम यहाँ पर एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं जो कि बाल विवाह पे है। हाँ जी, अरे यही हूँ आंगन पे। बाहर तो आओ, तो मिठाई खा लो। अरे किस बात की मिठाई? मैं ना हमारे लड़के रिश्ता लेके आया हूँ। अरे अभी तो ये बहुत छोटी है, नाबालिग है, इसकी शादी अभी से नहीं करेंगे। अब शादी तय कर रखी है, उसमें आप शादी करोगे? लता, ओ लता, जी दादी माँ। आप मेरा एक काम करोगे? हाँ दादी माँ। मैं आपके लिए ना बहुत सारे खिलौना लाई हूँ, आप शादी करोगे? हाँ दादी माँ, मैं तो शादी करूँगी, मेरी तो शादी हो रही है जी दादी माँ। आ जाओ शादी के लिए। अरे पंडित जी थोड़ा जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। आपको कुछ काम करना नहीं आता है? जीतू इधर आओ। दादी माँ, इनको तो कुछ काम ही नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं सिखा रखा है इनके माँ बाप ने। कुछ काम क्यों नहीं करे? झाड़ू लगा, बर्तन धो, कपड़े धो। झाड़ू लगाया नहीं मैंने, मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में सिखाई है। अच्छे से काम का झाड़ू लगा अच्छे से।
बात है, मैं दादी बन गई। और मैं पापा बनने वाला हूँ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे मंचासीन CDPO मैडम, DPO मैडम, अन्य मैडम, सारे सब लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं और हमारी कार्यकर्ती बहनें, हमारे छोटे प्यारे बच्चे और हमारे लाभार्थी, सभी का यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में अभी आने वाली है सरली बुआ। जैसा कि आप सभी को पता है, सरली बुआ एक श्रृंगार प्रिय महिला थी। उनका श्रृंगार क्या क्या था, वो अपने श्रृंगार में क्या शामिल करना चाहती थी और लोगों को क्या संदेश देना चाहती थी, वो आप यहाँ पर देखेंगे। जोरदार तालियों से सरली बुआ का स्वागत कीजिए। सरली बुआ पहुँचने वाली है, लेकिन उनके सामने धनुली बुआ भी पहुँच रही है। दोनों का यहाँ पर ताली से स्वागत किया जाए। हमारी सरली बुआ हमारी DPO मैडम को एक पुष्प गुच्छ से सम्मानित करना चाहती हैं। ये हमारी सरली बुआ। हमारे खाद्यान्न हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं, पौष्टिक युक्त हैं, जिससे हमें बहुत सारी एनर्जी प्राप्त होती है। सरली बुआ की टोकरी में जैसे कि हम बता सकते हैं आपको, सरली बुआ भुट्टा अपने साथ लेके चलती थी। भुट्टा यानी कि मक्का, इसके दानों को छीलकर भून के भी खाया जाता है और इनकी दानों को निकाल कर छीलकर पीसने से इनके सुंदर चीले भी बनाए जाते हैं और इसकी सुंदर स्वादिष्ट खीर भी होती है। जैसा कि आप सभी लोगों ने खाया तो कहाँ होगा, हमारे पुराने जमाने दादा दादी लोगों ने खाया है। वो समय ये था जब आप लोग पहले से कार्य करते रहे, पोषाहार बांटते रहे, विभिन्न प्रकार की योजनाएं आती रही, आप लोग चलाते रहे। लेकिन जब सर्वे किया गया 2018 से पूर्व, जब सर्वे हुआ तो देखा गया कि दुनिया के कुल कुपोषित बच्चों में से 48% बच्चे अकेले भारत में थे। ये जो था एक बहुत ही गंभीर चिंताजनक जो था चेतावनी थी कि हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका स्वास्थ्य स्वतंत्र में। पोषण माह चल रहा है, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? सर, ये पोषण माह हमारा देश का 7वां पोषण माह है और यहाँ पर हम सेक्टर स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य रहता है कि लोगों को जो स्थानीय खाद्य पदार्थ हैं उनके द्वारा जो है पोषित रहने की जानकारी दी जा सके कि पोषण के लिए कोई अतिरिक्त चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। हमारे आसपास ही इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर हम उनका सही प्रकार से प्रयोग करें, उनका सेवन करें, तो हम लोग उससे ही स्वस्थ रह सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन हम सेक्टर स्तर पर, आंगनबाड़ी के स्तर पर कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों को बुलाकर जानकारियाँ दी जा रही हैं। आज हमारा यहाँ पर पोषण माह चला हुआ है। ये हमारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलता है, जो हम इसको प्रत्येक सेक्टर में मनाते हैं। तो आज यहाँ ये 2 सेक्टरों का था, गरुड़ और भिलकोट सेक्टर का यहाँ पर कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसमें जो कि जानकारी है कि एक तो गर्भवती धात्री महिलाओं को खान पान में क्या खाना चाहिए और महिलाओं को जैसे हमारा जैसे गांव में मोटा अनाज होता है तो उसकी हमको जानकारी देनी पड़ती है, जैसे मडुआ, भट्ट, झुंगर, कौड़ी, तो कई प्रकार की हमको इस चीज़ के लिए जानकारी देनी पड़ती है। जो हमारा ये कार्यक्रम चला हुआ है, इसमें हम कई प्रकार की विभागीय योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो है कि मातृ वंदना योजना, जो प्रथम गर्भवती होती है तो उसको भी हम प्रथम गर्भवती महिला को इसमें लाभ मिलता है। और फिर एक जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना होता है, इसमें 3 किस्तें आती है, 6000 रुपये की किस्तें आती है। फिर एक हमारे विभाग की योजना है कि महालक्ष्मी किट भी, जो प्रथम कन्या होने पर भी ये किट हमारे विभाग से दिया जाता है और जो द्वितीय शिशु होने पर भी इसका लाभ दिया जाता है। कैसा रिस्पांस लगता है आपको? जैसे आपने बोला कि पारंपरिक खाद्यान्न की तरफ आपका रुझान हो रहा है, मोटे अनाजों की तरफ हो रहा है, तो क्या रिस्पांस मिलता है आपको? एक तरफ तो जंक फूड की पूरी मार्केट है, उसमें चाउमीन से लेके नूडल्स से लेके तमाम तरह के स्नैक्स की बात, अभी की पैकेट बंद भोजन की बात भी की है, तो ये किस तरह से लेती हैं गाँव में महिलाएं आपके संदेश को? सर, जैसा कि आज हमारा ये पोषण माह चल रहा है, सितंबर 1 से लेकर 30 सितंबर तक हम मना रहे हैं। इसमें हमारे जैसे जंक फूड का ये है, पहले तो ऐसा होता था, कुपोषण ऐसा पाया जाता था कि कोई पोलियोग्रस्त हो रहा है, किसी की कैसा हो रहा है, कोई समस्या हो रही है। आजकल के युग में बच्चों को ऐसी समस्याएं हो रही हैं, कुपोषण बच्चों की, जैसे मोबाइल पकड़ रहे हैं बच्चे, आंखों में वो हो जा रहा है, तिरछापन आ जा रहा है मोबाइल को देख करके, और जो ये खा रहे हैं, ये कुरकुरे वगैरह जो खा रहे हैं, कुरकुरे, मोमोज, इन सब में प्लास्टिक की मात्रा है, जिससे बच्चों के पेट में ऐंठन आ जा रही है। कहीं कहीं ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि बच्चे 2 दिन तक बुखार में पीड़ित रह रहे हैं, तीसरे दिन बच्चे भगवान को
प्यारे हो जा रहे हैं। मगर हमने अपनी सोच को आगे बढ़ाना है, लोगों को अपनी सोच बतानी है। ज़्यादा से ज़्यादा मडुआ, ज़्यादा से ज़्यादा रागी, बाजरा हम इसका सेवन करेंगे। हम जब खुद ही सेवन करेंगे तभी तो हम बच्चों को कहेंगे आप खाएं। जैसे हमारा अभी पोषण अभियान चला है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, तो हमारे वहाँ हमारी परियोजनाओं में हमारे राज्य में, पूरे राज्य में अभी पोषण माह चलाया जा रहा है। जैसे हम सभी अपनी गर्भवती धात्री महिलाएं हो गई, किशोरी बालिकाएं हो गई, हम सभी को ये जानकारी देते हैं कि जैसे हमें मोटे अनाजों का हो गया और हमारे जो खाद्यान्न है घर के, हमें उनका सेवन करना चाहिए। जैसे अभी हमें और जैविक खेती करनी चाहिए और हमें हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और जो हमारे आंवले हैं, विटामिन सी जिनसे प्राप्त होता है, हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए।